बोल बम हर हर महादेव। यह दिव्य ध्वनि आज आपको गली चौराहों पर खूब सुनने को मिल रही होंगी हमारे कांवड़ियों के द्वारा। जब यह दो जयकारे लगाए जाते हैं, जब वहां पर श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, कांवड़िये अब जल लेने भरने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं श्रद्धा भाव से, तो वह दिव्य ऊर्जा का पुंज उनके साथ चलता है। वह उस वातावरण को शिवमय बना देते हैं, सकारात्मकता वहां पर उत्पन्न हो जाती है। उनके भीतर जो विचार होते हैं और साथ ही उनके जो जयकारे होते हैं वह उस एरिया को सकारात्मक बना दिया करते हैं। और ये मेरा कोई पूरा अंधविश्वास नहीं बल्कि साइंटिफिक फैक्ट है। मेजरो इमोटो जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वह क्या करते हैं, कांच की दो बॉटल लेते हैं, दोनों बॉटल में एक ही जैसा प्योर वाटर फिल किया, एक ही जैसा शुद्ध जल भरा और दोनों बॉटल पर पर्ची लगाई, एक पर प्रेम और एक पर नफरत। दोनों बॉटल को अलग अलग स्थान पर रख दिया। अब इमोटो क्या करते, पहली पर्ची जिस पर लिखा था प्रेम, वहां जाकर के प्रेममयी भावनाएं प्रकट करते, बहुत सुंदर सुंदर विचार रखते, और दूसरी बोतल जिस पर लिखा था नफरत, वहां जाकर के बुरे बुरे विचार प्रस्तुत करते, नफरतमयी भावनाएं रखते। कुछ ही समय के बाद इमोटो के सामने जो रिजल्ट था वह आश्चर्यजनक था। उन्होंने क्या देखा, जिन्हें सुंदर सुंदर विचार श्रवण करने को मिले, सकारात्मक वाणी सुनने को मिली, जिस बोतल पर लिखा था प्रेम, उस बोतल के क्रिस्टल स्फटिक जैसे पारदर्शी पाए गए, और वहीं दूसरी ओर जिस बोतल पर नफरत लिखा था, जिसे नफरतमयी भावनाएं मिली, उनके क्रिस्टल काले कुरूप बहुत ही बेढंगे पाए गए। और यह सिद्ध हो गया हमारे मानसिक विचारों का प्रभाव न केवल इस वातावरण पर बल्कि प्राकृतिक संसाधन पर, जल पर भी पड़ता है। इसलिए जब कांवड़िये वहां पर उन दिव्य भावों से वह जयकारे लगाते हैं, हर हर महादेव बोल बम बोलते हैं, तो वहां का जो ऑरा है बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, जो कि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में सकारात्मक प्रभाव डालता है, जो न केवल इस वातावरण को बल्कि हमारे मन को भी प्रभावित करता है, वहां के आसपास के लोगों के मन में भी सकारात्मकता डालता है। तो यह कोई पूरा अंधविश्वास नहीं बल्कि वहां पर जयकारों के माध्यम से, वह कांवर के माध्यम से यह एक सकारात्मकता का पुंज प्रस्फुटित हुआ करता है। दूसरी बात, गंगा जल ही क्यों, कोई और जल क्यों नहीं, क्योंकि गंगा जल हम अच्छे से जानते हैं उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया को खत्म करता है, और जल्दी या फिर कह सकते हैं फिलहाल तो कभी भी गंगा जल खराब नहीं हुआ करता है। और उसमें जो कि हिमालय से गंगा जी आती हैं तो बहुत तरह के खनिज भी उत्पन्न होते हैं जो कि बीमारियों को खत्म करते हैं। दूसरी चीज एक और सामने आती है कि जब कोई भी बेटा घर से कांवड़ यात्रा पर जाता है तो उसकी माँ रोटियां नहीं सेकती है, जमीन पर सोती है। ये ऐसे नियम क्यों, क्या यह केवल एक अंधविश्वास है? जी नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी माँ का बेटा कांवड़ यात्रा पर जाता है तो माँ भावनात्मक रूप से अपने बेटे में उस कांवड़ यात्रा में उसकी सहयोगी बनती है। लेकिन यदि वह रोटियां सेकेगी तो उसे गर्मी लगेगी और उसकी थकान से बेटे को भी थकान महसूस होगी। ऐसी भी मान्यता है कि पैरों में छाले भी निकल आते हैं। और फिर दूसरा, वह जमीन में क्यों सोती है, क्योंकि जमीन से अर्थिंग पावर से माँ की जो ऊर्जा होती है वह बेटे को पोषित करती है। माँ भी जो घर में बैठ के ध्यान साधना करती है, शिव का स्मरण करती है, इससे बेटे को थकान नहीं आती, नई ऊर्जा मिलती है माँ के स्पंदन से, जो कि रेजोनेंट लॉ ऑफ रेजोनेंट की तरह है। आपको अच्छे से पता होगा लॉ ऑफ रेजोनेंट में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट को फ्रीक्वेंसी दी जाती है, दूसरे की अपनी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वह पहले ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है। ठीक इसी तरह से माँ घर में रहते हुए भी अपने बेटे को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए वह जमीन में सोती है, रोटियां नहीं सेकती है। और दूसरी चीज, जमीन में ही क्यों सोती, क्योंकि जमीन से जल्दी अर्थिंग पावर उस रेजोनेंट लॉ को कनेक्ट करती है। जैसे कि एलिफेंट के बारे में आपने सुना होगा, एलिफेंट क्या होता है, अपनी सूंड को जमीन पर गड़ा करके दूसरे हाथी से भी संपर्क साध लिया जाता है। तो यही एक टेक्निक है, जो कोई अंधविश्वास नहीं, ये मान्यताएं, ये हमारे रिचुअल्स, ये हमारी ट्रेडिशनल परंपराएं, हमारी विज्ञान सम्मत है, हमारा सनातन पूरी तरह से वैज्ञानिकता के आधार पर ही है। और दूसरा, जो वह शिवलिंग है वो कॉस्मिक ऊर्जा का रूप है, उसे शीतलता प्रदान के लिए जल चढ़ाया जाता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों पुराणों में वर्णन मिलता है, महादेव ने विष पान किया था,
सावन माह में हलाहल विष जो कि समुद्र मंथन में निकला था, उसे अगर फेंक दिया जाता तो सारे धराधाम पर विष ही विष हो जाता। इसलिए हमारे महादेव ने इस सृष्टि की रक्षा के लिए, अपनी संतत की रक्षा के लिए उस विष का स्वयं पान कर लिया था, लेकिन उसे अपने गले में धारण कर लिया। इसलिए हमारे महादेव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। तो वह समझाना चाहते हैं जो भी इस समाज की बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जो भी यह विष हैं, इन्हें ना तो बाहर उगलने देना है जिससे समाज का विघटन हो, समाज विकृत हो, और ना ही अपने अंदर ले जाकर खुद को नुकसान करना, इसे धारण कर लेना है। कहने का मतलब कुछ चीजों पर संयम रखना सीखो, तुरंत रिएक्ट मत करो हर बात पर, हमारे महादेव समझाना चाहते हैं। और दूसरी चीज कि भाई आज के टाइम में एक नया ही प्रचलन चल गया है कि हमारे महादेव ने भांग का सेवन किया था, तो भाई यह तो महाप्रसाद है, हम क्यों ना करें भांग का सेवन। तो कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि महादेव ने भांग का सेवन किया था। और माँ पार्वती के लिए जो भजन भी ऐसे बन गए हैं कि तेरी भांग ना घोटूं, ऐसे करके कुछ चलते रहते हैं ट्रेंड में, तो माँ गौरा ने तो कभी भांग घोट कर दी ही नहीं महादेव को। हाँ, भगवान शिव ने जिंदगी में, जीवन में सिर्फ एक बार भांग का सेवन किया था। जब उन्होंने हलाहल विष का पान किया तो भक्तों को लगा हमारे प्रभु ने विष का पान किया है, इन्हें क्षति ना हो, इन्हें हानि ना पहुंचे, तो भक्तों ने प्रभु को औषधि के रूप में भांग प्रदान की थी। ऐसा नहीं है यदि प्रभु भांग ना पीते तो विष उनका कुछ कर पाता, वो तो कालों के महाकाल हैं, विष उनका क्या कर सकता था। लेकिन उन्होंने देखा इस भांग में हमारे भक्तों के भाव हैं जो कि औषधि रूप में हमें पिलाना चाहते हैं, तो हमारे प्रभु ने भांग के रूप में भक्तों के भावों का स्वीकार किया था और पान कर गए। तो कांवर यात्रा न केवल आस्था बल्कि विज्ञान से भी सम्मत है। ये सकारात्मकता ऊर्जा का पुंज प्रभावित करती है और साथ ही उस कॉस्मिक ऊर्जा को न केवल जल अर्पित करता है भक्त, बल्कि अपने भावों को अर्पित करता है, अपनी ऊर्जा को अर्पित करता है, साथ ही संकल्प लेता है कि हम भी भगवान शिव की तरह इस संसार के विष को अंदर ना ले जाकर और बाहर भी ना उगले, अपने कंठ में धारण करें, हर बात पे तुरंत रिएक्ट ना करें और इस संसारिक विष का तज करके भगवान शिव के उस आदि नाम के नशे में डूब जाता है युवा। और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है समाज के लिए, क्योंकि जब समाज में सकारात्मकता ही नहीं होगी तो फिर कार्य कैसे सकारात्मक होंगे। अगर आज समाज को सकारात्मक बनाना है तो पहले हमें मानवीय इकाइयों के मनों को सकारात्मक बनाना होगा। और यह ध्यान साधना कांवर यात्रा के दौरान यह जयकारे मानव के भीतर सकारात्मकता ऊर्जा का संचार करते हैं। जब भीतर सकारात्मकता होगी तभी हम बाहर भी सकारात्मकता ला पाएंगे। यदि भीतर परिवर्तन होगा तभी बाहर समाज में परिवर्तन ला पाएंगे, कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। बोले हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप कहेंगे बात चल रही थी महादेव की, सावन का महीना है, महादेव का महीना है, और फिर यह श्री राम का जयकारा क्यों लगाया? तो इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता होगा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि माता सती ने भगवान श्री राम के आराध्य, भगवान शिव के आराध्य श्री राम पर संदेह किया था। भगवान शिव ने सती का परित्याग कर दिया था। वह समझाना चाहते हैं कि जो भगवान श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यदि महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान श्री राम को हम कैसे विसार सकते हैं। इसलिए एक बार पुनः बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।